देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9th एक्सरसाइज 8.1 का हम कर रहे हैं। इसमें कहते हैं इन ट्रायंगल एबीसी एक ट्रायंगल है, राइट एंगल एट बी उसमें 90 डिग्री का एंगल है। यानी कि ये ट्रायंगल मान लीजिए ये दिया हुआ है जिसमें बी जो है वो राइट एंगल है। इफ 10a इज इक्वल टू 1/√3, मतलब बेस एंगल आप यहां पर a मान लीजिए तो c ऊपर आ जाएगा, 1/√3 है। तो बताइए फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, यानी कि एक बार आपको बेस एंगल ए लेना है और एक बार सी लेना है। ऐसे दूसरा पार्ट है कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो देखिए इसका एक पार्ट मैं आपको करके दिखा देता हूं, बाकी दूसरा पार्ट आप खुद करने की कोशिश कीजिएगा। 10a इज इक्वल टू 1/√3। अब 10 जो होता है वो आपको पता ही है परपेंडिकुलर बाय बेस के इक्वल होता है। तो परपेंडिकुलर आपके पास आ गया 1x और बेस आपके पास आ गया √3x। तो पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करते हैं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो आपके पास बेटा आ जाएगा x स्क्वायर प्लस √3x स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, ओवरऑल आपके पास ये आ गया 4x स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज बेटा आपके पास आएगा कितना, 2x। 4 का 2 बाहर आ जाएगा, x स्क्वायर का x आ गया। आप अब देख पा रहे हैं ये परपेंडिकुलर है, x ये बेस है √3x और ये हाइपोटेन्यूज है 2x। यहां पर आप देखिएगा ध्यान से, हमें वैल्यू फर्स्ट पार्ट के अंदर फाइंड करनी है साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी की। अब देखिए साइन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के इक्वल है, जबकि कोस थीटा जो होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। तो अगर मैं यहां पर ऑब्जर्व करूं, यहां आप ध्यान से समझिएगा, साइन ए बेस एंगल ये है, तो फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अगर बेस एंगल ये है तो परपेंडिकुलर क्या होगा, ये सामने वाली साइड यानी कि बीसी, हाइपोटेन्यूज एसी ही रहने वाला है, राइट एंगल के सामने वाली साइड, मल्टीप्लाई कोस सी। अब देखिए कोस सी में यानी कि बेस एंगल आपके पास ये है। कोस का फॉर्मूला होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अगर बेस एंगल ये है तो बेटा बेस क्या हो जाएगा, बीसी, और हाइपोटेन्यूज एसी ही रहेगा। ये बात आप समझ गए होंगे। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं, अगर ये सी बेस एंगल है तो इस वक्त बी सी जो है आपके पास ये बेस हो जाएगा। आप इसको दोबारा ट्रायंगल को ड्रॉ करके भी चेक कर सकते हैं। कोस ए की बात करें तो अगेन बेस बाय हाइपोटेन्यूज, लेकिन अब की बार ए ये है, यहां पर एंगल, तो बेस साइड कौन सी हो जाएगी, बेस कौन सा हो जाएगा, ए बी। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अब की बार बेस एंगल ए है, तो ए अगर बेस एंगल है तो बेस ये हो जाएगा नीचे वाला। हाइपोटेन्यूज अगेन ए सी इंटू, अगर आप साइन सी की बात करें तो सी ये है बेस एंगल, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज यानी कि ए बी अपॉन ए सी। ओवरऑल आपके पास आ गया बीसी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देते हैं, बीसी स्क्वायर की वैल्यू, बीसी आपके पास दिया हुआ है x, तो एक्स स्क्वायर आपके पास आ जाएगा, जबकि एसी आपके पास दिया हुआ है कितना बेटा, 2x स्क्वायर। सेम यहां पर ए बी √3x का होल स्क्वायर, और एसी कितना है बेटा, अगेन 2x स्क्वायर। तो ओवरऑल यहां आ गया बेटे x स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर। आप ध्यान से समझ पाएंगे, अगर मैं इस x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल कर दूं तो 1/4 आ रहा है, इस x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 3/4 आ रहा है, और ऐड करने के बाद 4 अगर आप एलसीएम लेते हैं तो 1 + 3 4 आ जाएगा, 4/4 यानी कि 1 आपका आंसर होगा। इसी तरीके से आप इसका सेकेंड पार्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कोस ए की वैल्यू, साइन सी की वैल्यू माइनस साइन ए और साइन सी, वैल्यू पुट कर दीजिए सेम इसी तरीके से और सॉल्व कर दीजिए। ऑलराइट, आप इसमें अलग अलग भी वैल्यू निकाल सकते थे, पहले साइन ए की वैल्यू अलग निकालते, फिर कोस सी की वैल्यू अलग निकालते, फिर कोस ए की वैल्यू निकालते, साइन सी की वैल्यू निकालते, और फिर उसको पर्टिकुलर वैल्यूज को यहां पुट कर देते। वैसे भी किया जा सकता है।